आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों प्रश्न है कि बगल में दिए गए आलेख का संगत समीकरण है और आलेख ये दिया हुआ है हमारे पास, और हमारे पास चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला है x धन वाई बराबर 0, दूसरा है y बराबर 3x माइनस 6, तीसरा है y बराबर 2x धन 3, और हमारे पास जो चौथा विकल्प है दोस्तों वो है y बराबर x धन 1। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए विकल्पों की मदद से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम सीधे प्रश्न को हल करने से ज़्यादा कठिनाई होगी। अगर हम इन विकल्पों को देख लें तो सबसे पहला विकल्प है एक्स धन वाई बराबर 0। तो अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो दोस्तों अगर यह जो समीकरण दिया हुआ है यानी कि एक्स धन वाई बराबर 0, अगर उसका संगत आलेख यह जो रेखा दी हुई है होगी, तो इस स्थिति में अगर हम इसे मान लेंगे ये ए है ये बी है, तो अगर उस स्थिति में यह रेखा इसकी संगत होगी तो क्या होगा, इस पर जो बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु इस रेखा को इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि x धन वाई बराबर 0 है, तो यहाँ पर एक देखेंगे एक बिंदु है 1, -3। तो अगर x बराबर 1 रखने पर y का मान -3 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि यह बिंदु इस समीकरण पर होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसी सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हैं। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ से हल करते हैं। x बराबर हमने मान लिया 1, तो 1 धन वाई बराबर 0, तो y का मान क्या आ गया -1। और दोस्तों ये बिंदु क्या है 1, -3, यानी इसमें y की वैल्यू क्या है -3, और आ क्या रहा है -1। इसका मतलब पहला वाला जो है विकल्प यह गलत है, और इसके आलेख ये जो इसका आलेख है इसके संगत नहीं है। मतलब कि यह जो समीकरण है और यह जो दिया हुआ आलेख है, इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के संगत नहीं है। तो अब हम दूसरा चलते हैं। दूसरा है हमारे पास y बराबर 3x ऋण 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। अगर बिंदु 1, 3 इस पर होगा या बिंदु 1, 3 इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, तो इसका मतलब है कि यह इसके संगत आलेख है। तो चलिए हम यहाँ से फिर से x का मान हम 1 मान लेते हैं। तो अगर x का मान हम 1 मानेंगे तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1 माइनस 6। मान क्या रहा है 3 - 6, मतलब दोस्तों -3, और बिंदु भी क्या है 1, -3। तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों x बराबर 1 रखने पर इस समीकरण में y का मान -3 आ रहा है, और बिंदु भी 1, -3 है। तो इसका मतलब 1, -3 बिंदु इस समीकरण पर स्थित है, और इसका मतलब इस रेखाखंड पर स्थित है, और इसका आलेख ए बी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी हम पूरी तरह से यह नहीं कह सकते कि इसी का आलेख है, तो हम दूसरे बिंदु से भी इसको जांच करते हैं। तो अगर दूसरे बिंदु से जांच करते हैं 2, 0 से, अब अगर हम 2 रख देते हैं, तो इसका मतलब अगर हम x का मान 2 रखते हैं और y का मान 0 आ जाता है, तो दो बिंदुओं से दोस्तों एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर यहाँ पर 1, -3 था, ये भी एक बिंदु था दोस्तों, इससे और भी आलेख आ सकते थे, दूसरी भी रेखा आ सकती थी। लेकिन अगर दूसरा बिंदु भी इसी से है, तो फिर दो रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो उस स्थिति में अगर दूसरा बिंदु भी इसको संतुष्ट करता है, तो फिर यह एकदम से कन्फर्म हो जाएगा कि यह जो है y बराबर 3x-6 या इसी का आलेख है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। y बराबर 3x-6 में अब y का मान हम x का मान रखते हैं 2, तो 3 गुणे 2 - 6, मतलब 6 - 6 बराबर क्या आ गया 0। दोस्तों y का मान अगर 0 यहाँ से आ रहा है, और बिंदु क्या है, इसका मतलब बिंदु क्या आ जाएगा 2, 0, और यहाँ पर भी बिंदु 2, 0 है। तो दोस्तों इसका मतलब कि दोनों बिंदु इसी एक सरल रेखा पर आ रहे हैं, इसी एक समीकरण को y बराबर 3x-6 इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है दोस्तों कि जो रेखा ए बी है, ये इसका आलेख जो है उसका समीकरण होगा y बराबर 3x-6। ठीक है दोस्तों, आप अपने जांच के लिए हम बाकी के दोनों बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अगर देखेंगे y बराबर 2x धन 3, y हमें दिया हुआ है y बराबर 2x धन 3। दोस्तों अगर इसमें देखें हम, तो अगर अब यहाँ पर वही पहला बिंदु से इसको संतुष्ट कराना चाहते हैं तो कराते हैं। तो 2 गुणे x की जगह रखेंगे 1 और धन 3, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 6, और जो कि यहाँ पर 1, तो ठीक है दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, यहाँ से 1, है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से ये समीकरण y बराबर 2x धन 3 इसका समीकरण नहीं है। और चौथा है दोस्तों यहाँ से y बराबर 2x धन 1। इसमें भी देख लेते हैं। अगर इसमें भी x का मान हम रखते हैं 1, तो x बराबर 1 रखेंगे, 1 धन 1, तो y का मान क्या आ गया 2, और वहाँ पे आ कितना रहा है -3। इसका मतलब यह भी इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो सही जो हमारा विकल्प है वो y बराबर 3x-6। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।